तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैंकूवर होती है वो युहाओ की बाहों में होती है और ये कहती है कि हाँ, मैं एक थ्री आइड गोल्डन लान हूँ और ये वही पागल सी थ्री आइड गोल्डन लान है जो कि तुमसे अट्रैक्ट होकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर की। और जब तुमने जबरदस्ती मेरी आई ऑफ डेस्टिनी को हासिल किया था तो तुम तभी से ही मेरे जानी दुश्मन बन गए थे और उस समय तुम्हें मेरी मेमोरीज मिली और मुझे तुम्हारी, इसलिए मेरी मेमोरी के अंदर सिर्फ जंगल ही देखने को मिला। लेकिन तुम्हारी यादों ने मैंने इस दुनिया की काफी तरीके की चीजों को देखा और वैसे तो मैं बाकी के सोल बीटों से अलग हूँ, यहाँ तक कि मुझ पर फेट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए जी सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी हजारों सालों की जिंदगी में बस काफी ज्यादा अकेलेपन को ही एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में इकलौती मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एक इंसान बन गई और मैं वही गॉडेस ऑफ लाइट बनी जो कि तुम्हारी मेमोरी में थी। और यहाँ तक कि मेरा जो नाम वैंग क्यू है वह तुम्हारे वांग डोंगर के नाम पे ही बेस्ड है। और गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के एक हिस्से को मैंने इस्तेमाल किया अपनी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन मार्शल सो को स्टिम्युलेट करने के लिए, जिसके बाद ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर किया। और उस समय ह्यूमन वर्ल्ड मेरे लिए काफी नया और इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी अनजाना सा। और जब मैं हैप्पीनेस और क्यूरियोसिटी को महसूस कर रही थी, जिसके बाद मुझे धीरे धीरे करके डर महसूस होने लगा, क्योंकि मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में किसी भी चीज को नहीं समझती थी सिवाय तुम्हारे। और वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों। और फिर मैं शरक कॉलेज आके तुम्हारे सामने आई और जब मैं तुमसे दोबारा मिली तब तक मैं पहले ही एक इंसान बन चुकी थी। ये जाहिर सी बात है कि तुम मुझे पहचान नहीं सकते थे, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान सकती थी। और उस समय वो फीलिंग वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो तुमसे कनेक्ट हो रखी है। तो जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मेरा डर डिसअपीयर भी महसूस होता था। तो मैंने शरक के अंदर एंटर किया और तुम्हारे पास आई और मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम कैसे रहते हो और आखिर क्या तुम इंसानों और हम सोल बीस्ट के बीच में अंतर है। और उस समय मुझे मालूम पड़ा कि जो बंदा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो असल में तो एक लड़की है जो कि तुम्हारा कपल भी बना। और उस समय मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग आई जिसे मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था और ये थोड़ी दर्द भरी थी। और सिर्फ तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे अपीयरेंस में बदलाव आया था, मतलब कि मैं जैसे देख रही थी वो बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस था जब वंग डोवा बड़ी होकर दिखेगी, जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मैंने दोबारा से कंफ्यूज महसूस करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं फॉरेस्ट में वापस से लौट के जाना चाहती थी। लेकिन मैं बस ऐसे ही इस इकलौते मौके को जाने भी नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं बस अपने इरादे पर अंत तक अड़ी रही। जिसके बाद मैंने तुम्हारे साथ स्टॉट फॉरेस्ट के अंदर एंटर किया तुम्हारे लिए एक सूटेबल सोल रिंग को ढूंढने के लिए। और एक सोल बीस्ट के रूप में मैंने असल में इंसानों की मदद की सोल बीस्ट को हंट करने में। ये तो वाकई में काफी फनी था बी। और यहाँ तक कि वैसे मैंने आमतौर पर काफी सारों को मारा, भले ही वो सोल बीस्ट मेरे लोग थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद में ह्यूमंस की हेल्प की। जिसके बाद मैंने तुम री और तुम्हारी मॉम की स्टोरी सुनी और तब उस समय अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंसान और सोल बीस्ट अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं जबकि हम सोल बीटों के पास नहीं होते हैं। और यह चीज मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी जब मैंने सर्वाइव किया था और तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ की फाइट करने के बाद, यहाँ तक कि मुझे खुद को मालूम नहीं था कि तुम्हारा जो एक प्रश्न है वह मुझ पर काफी गहरा पड़ गया है। और वाकई में फेट को बदलना काफी बड़ा डिजास्टर होता है और मैं भी क्या ही कर सकती थी, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें धीरे धीरे करके पसंद करना शुरू कर दिया था और तुम्हें देखना और तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर तुमने डोना की वजह से मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और शायद डोना ने भी अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था मैं उसके लिए काफी बड़ा खतरा हूँ। और उस समय यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा प्राउड भी हो रहा था, क्योंकि तो अभी क्या हुआ अगर हम एक जैसे भी दिखते हैं तो, लेकिन क्योंकि मैं उससे कहीं ही ज्यादा ताकतवर थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आराम से तुम्हें उससे छीन लूंगी। हालांकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मुझे पसंद करने लगो और मेरे प्यार में पड़ जाओ। और उस समय वाकई में मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन तभी अचानक से मैंने तुम्हें एक दिन शहरी कॉलेज से काफी बेचैनी में जाते हुए देखा तो मुझे इस चीज को जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने तुम्हें काफी दूर तक फॉलो भी किया। और तुम्हारा जो डोंगर के प्रति विजडम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन था उसने मुझे हर दम काफी इम्प्रेस किया। और जब मैंने तुम्हें उस हॉट स्प्रिंग वाटर को पीते हुए देखा था जो कि आराम से किसी भी मेटल को भी पिघला सकता था, तो क्या तुम जानते हो कि उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ? और उस समय पहली बार मुझे हार्ट अटैक महसूस हुआ जो कि वाकई में काफी दर्दनाक था। और उस समय मुझे समझ में आया कि आखिर प्यार क्या होता है।
और तुम तो डोंगर के खातिर अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी। लेकिन क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही, तो मेरे लिए वो चीज कितनी ज्यादा दुख भरी रही होगी। और उस समय मैंने भी अपने मुंह से खून निकाला और अनिंग हॉट ब्रोकन रेट को तुम्हारे लिए तोड़ा, और तब जाकर मुझे अच्छे से मालूम पड़ा कि मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ। और यहाँ तक कि वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टूपिड फील करती थी, क्योंकि हम दोनों ही ओरिजिनली अलग थे। मतलब कि तुम एक इंसान थे और मैं एक सोल बीस्ट, तो हम दोनों ही पूरी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन मैं तो इतनी ज्यादा स्टूपिड थी, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार थी। और हर बार तुमने मुझे हर्ट किया, और सच में मुझे काफी ज्यादा हर्ट भी होता था, लेकिन हर बार ही ऐसा होता था। लेकिन तब भी मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ही तब तक की बात है जब तक कि डोंगर तुम्हारे लिए मरी नहीं थी, और तब जाकर उस समय मुझे मालूम पड़ा कि डोंगर का जो तुम्हारे लिए प्यार है वो मेरे वाले प्यार से भी कहीं ज्यादा गहरा है। और उस समय मुझे इसी वजह से अपने ऊपर काफी डाउट भी होने लगा, और अगर वह मर जाती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती थी। और मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो अब भी काफी ज्यादा सेल्फिश था, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा प्यार पूरी तरीके से उसी के लिए था। और तुम्हारे लिए तो वो बिना किसी संकोच के अपनी जिंदगी का भी बलिदान दे सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उसके लिए दे सकते थे। और उस समय मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि तुम लोगों के बीच में मैं बस एक आउटसाइडर हूँ, जिसे तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैं लौट के वापस फॉरेस्ट में चली गई, और उस समय मैंने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया था कि अब मैं दोबारा कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगी, और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उसे जाने दूंगी। हालांकि मैंने तुम इन इंसानों से प्यार करना सीखा था, लेकिन मैंने इसे भुलाना नहीं सीखा था, इसलिए मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती थी। जिसके बाद मुझे तुम्हारे ऊपर खतरा आते हुए महसूस हुआ, और इस बारी तो डोंगर भी तुम्हारे पास नहीं थी, और न ही यह कोई यंग लव फर्द ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें दोबारा से नहीं हारूंगी। और अब जब वो सोच रही है तो वो मुझसे कंपी भी नहीं कर सकती थी, जबकि युहाओ बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। और वैंकियो युहाओ से कहती है, असल में तुम मुझे अभी काफी अच्छे लग रहे हो जिस तरीके के तुम अभी हो, और अब तो तुम लड़ भी नहीं सकते हो, इसलिए बस तुम चुपचाप बने रहो, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और युहाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आखिरकार मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी एक जगह है। और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे कि तुम्हारा ह्यूमन लव बेकार गया हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफी हद तक एक इंसान बन गई हूँ। और युहाओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शायद ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एंडिंग रहेगी। और आगे अब कुछ भी क्यों ना हो, अब हम एक दूसरे से दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि वैंकूवर जो होती है वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट में बदल जाती है और युहाओ के फोरहेड में जाने लगती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह वैंकूवर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और वैंकूवर पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और इस वजह से युहाओ की जो बॉडी होती है वो भी काफी जोरों से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। और वैंकूवर के ऐसा करने की वजह से इसे काफी बुरा भी लग रहा होता है। और फिर हमें वापस से वही थी आइट गोल्डन लाइन देखने को मिलती है जिसने वैंकूवर का रूप ले रखा था। मतलब कि अब ये यहाँ पे अपने आप को सैक्रिफाइस करके युहाओ को बचाने के लिए इसके साथ मर्ज हो रही है। शायद आइस एम्प्रेस की तरह हम देखते हैं कि वैंकूवर जो होती है वो अपने आप का सैक्रिफाइस करके युहाओ की बॉडी के अंदर जा रही होती है। और ऐसा करने के लिए युहाओ भी इसे काफी जोरों से चिल्लाते हुए मना कर रहा होता है, जिस वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर बाहर से आ गई होती है, जहाँ पे स्काई ड्रीम, आइस एम्परर, स्नो एम्परर ये तीनों ही इवॉल्व होने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये लोग कहते हैं ये तो एकदम रियल है। और वैसे तो मैं काफी लंबे समय तक कल्टिवेट कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुँचा। लेकिन असल में ये रियलिटी बन गया है, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक इस तरीके का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई अपने आप का बलिदान कर रहा है, वो भी बदले में कुछ भी लिए बिना, और तोरी काफी ज्यादा मात्रा में पावर को जनरेट कर सकती है। और वैंकूवर कहती है यह एक सेक्रीफाइस है, मतलब कि यह सिर्फ मेरा सेक्रीफाइस है जो कि इस पैमाने पर बदलाव ला सकती है। और एक बारी जो ये सेक्रेट सेरेमनी खत्म हो गई तो युहाओ और वांग क्यूआई ये दोनों ही नहीं रहेंगे, मतलब कि यह पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वांग क्यूआई जो होती है अपना बलिदान देके युहाओ की सोल रिंग बन जाती है, और इस वजह से को भी काफी रोना सा आ रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।